हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद अग्निहोत्री स्टडी एवली। अभी हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है रस। अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आएंगे, तो उससे भी हम समझेंगे कि रस के मेन टाइप्स क्या होते हैं और उसमें उसके अंग क्या होते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। रस क्या होता है? काव्य या साहित्य को पढ़ने या फिर सुनने या देखने से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसी को रस कहा गया है। और ये साधारण और लौकिक रसों आदि से अलग है। यानी कि रस का एक सीधा सीधा मीनिंग क्या निकलता है? जूस। लेकिन ये इन सब से अलग है, ये फलों के रस वगैरह से काफ़ी अलग है। और ये आपको फिज़िकल या फिर मेंटल लेबर से नहीं मिलता है। ये इस सब का जो रिलेशन है वो है ह्यूमंस के हृदय से, जो मनुष्य हैं उसके हृदय से इसका संबंध है। और जो भारतीय आचार्य हैं उनका कहना है कि जब कोई भी इंसान फ्री माइंड से, फ्री हाथ से साहित्य को पढ़ता है तो उसको ये फील होता है, तब उसको रस की अनुभूति होती है। तो इसके मूल सूत्र की व्याख्या करनी है तो एक परिभाषा है, तो ये आचार्य भरत मुनि ने दी है। तो जब भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोग होता है तो तब जो रस है वो उत्पन्न होता है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों के अंदर जब भी हमारे भाव उत्पन्न करने का साधन, जिसको कहा गया है विभाव, अनुभाव यानी कि पात्रों की चेष्टाएं, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, और व्यभिचारी भाव यानी कि जो मिसलेनियस फीलिंग्स हैं, इन सब को जब हम मिलाते हैं तो हमारे भावों को ये सब चीज़ें मिलकर उनको ऑल दीज टुगेदर दे अराउज ऑल द फीलिंग्स इन अस, तो इन्हीं सब को मिलाकर कहा जाता है रस। तो इसके जो अंग हैं वो है भाव, विभाव और अनुभाव। और कुछ होते हैं स्थायी भाव, यानी कि दीज आर परमानेंट फीलिंग्स। ये हर एक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं स्थायी भाव। और जो व्यभिचारी या फिर संचारी भाव होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के अंदर पाए जाएं। मतलब कि ये कुछ कुछ प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं, कुछ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये पाए जाएं, ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक इंसान के अंदर पाए जाएं। अभी हम देखेंगे यहाँ से सहृदय के हृदय में स्थित, मतलब जो मैं अभी ये डेफिनेशन दे रही हूँ, जो ये परिभाषा है, ये कॉमन रहेगी सारे के सारे जो रस हैं उनके लिए। खाली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, खाली यहाँ पर पहले ब्लैंक के अंदर जो भाव है, जो इमोशन है, वो चेंज हो जाएगा हर बार, और जो वो रस की नाम है वो चेंज हो जाएगा। ये जो परिभाषा है ये भरत मुनि ने दी है। तो शुरू करते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित, मान लीजिए मैंने अद्भुत रस ले लिया है, तो सहृदय के हृदय में स्थित अद्भुत रस की फीलिंग क्या होती है? वो होता है विस्मय, यानी कि अचंबा। तो ये विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। थोड़ा सा फ़नी है ये, लेकिन इसका मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा पहले की कोई एक ये घटना थी, अगर याद हो तुम लोगों को, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो दुशासन था वो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। लेकिन फिर जो कृष्ण है उसने कुछ किया और उसकी जो कृपा है वो उन पे हुई, द्रौपदी पे, और उसके बाद उसकी जो साड़ी है उसकी लेंथ बढ़ती गई। तो ये इस चीज़ का वर्णन हो रहा है इसमें। तो इसके जो अंग हैं, द पार्ट्स ऑफ दिस, वो क्या क्या है वो उनको देख लेते हैं। जो रस है वो है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय। स्थायी भाव यानी कि इसके अंदर जो इमोशन दिखाया जा रहा है, दैट इज़ ऑफ सरप्राइज, ऑफ शॉक या फिर ऑफ अमेजमेंट। तीसरा है अनुभव। तीसरा अंग है अनुभव, मतलब कि जो स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर कौन है? दुशासन। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका अनुभव क्या है? तो ये इसका है कि दुशासन का आश्चर्यचकित होना। ओके, फिर है फोर्थ विषय, मतलब कि ये जो फीलिंग है ये किसके प्रति आ रही है?
ये द्रौपदी की साड़ी के प्रति आ रही है। रीज़न बिहाइंड द अराउजल ऑफ द रस, मतलब कि जो रस है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसकी साड़ी के लिए। वो उसकी साड़ी को देखते हुए वो अचंभित होकर जो दुशासन है वो इसको मतलब कि ही इज़ जस्ट शोइंग हिज शॉक, मतलब कि ये रस ये किसके प्रति उत्पन्न हो रहा है। इसकी पहचान होगी, मतलब अगर किसी भी कोई भी दिया हुआ है हमको कोई भी वाक्य या फिर कुछ भी, तो उसके अंदर शॉक और अमेजमेंट वाली जो चीज़ें होंगी वहाँ पर है अद्भुत रस। ठीक है, अगर हम किसी भी यूनिक चीज़ को देखेंगे तो ऑब्वियसली विल शो आर अमेजमेंट, राइट। सो शॉक और अमेजमेंट जहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, वेयर एवर द स्पीकर इज़ एक्सप्रेसिंग शॉक और अमेजमेंट, वहाँ पर अद्भुत रस होगा। सेकंड है वात्सल्य रस, मतलब कि वात्सल्य रस का पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। ये एक संवाद है भारत माता और भारत के हर एक जो बच्चे हैं उसके बीच में। तो वात्सल्य रस मतलब कि जहाँ पर ये दिखाया जाता है वहाँ पर या तो क्लोज रिलेशनशिप्स के बीच में ये दिखाया जाता है, जैसे कि और वो फीलिंग्स होंगी ममता, या फिर कोई आशीष दे रहा है किसी को, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ अफेक्शन। तो इसकी पहचान होगी कि अगर माता और बेटे के बीच में, या माता और बेटे के बीच में, या फिर जो पिता और उनके बच्चों के बीच में जो भी ये जो संवाद टाइप के होते हैं जिसमें हम लोग प्रेम व्यक्त कर रहे होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स एक दूसरे के साथ प्रेम को दे शो दैट, वहाँ पर है वात्सल्य रस। अगला है रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। इसके अंदर आंगर दिखाया जाता है। रौद्र सुनने से भी कुछ ऐसे ही वर्ड दिख रहा है ना कि आंगर को दिखा रहा है, कोई इंसान वो गुस्सा हो रहा है, क्रोध। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने अर्जुन से आके कुछ कहा और उसको सुनने के बाद अर्जुन को वो बातें याद आ गई। मतलब कि जब जो दुर्योधन है, जब उसने अर्जुन के भाई की बेइज्जती की थी तब उसको, मतलब कि जो इंसिडेंट हुआ था अर्जुन के पास में, वो सब अर्जुन को याद आने लग गया। और फिर वो अपने हाथों को मिल के लाइक जैसे वो और आरो को चलाने की वो तैयारी करने लग गया, क्योंकि उसको श्री कृष्ण की बातें सुनकर उसको पुरानी बातें याद आ गई। ठीक है, एक और चीज़ मेरे को ये चीज़ बोलनी है कि जो वात्सल्य रस का जो उदाहरण है आशीषों का आंचल भरकर, ये कविता भी है हमारी जो टेक्स्ट बुक है क्षितिज उसके अंदर। तो वहाँ पर भी हमें ये पूरी की पूरी जो ये कविता है हम ये पढ़ पाएंगे। ओके, अब देखते हैं रौद्र रस। ये जो उदाहरण है इसके अंग, रस कौन सा है, रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव यानी कि इसमें कौन सी फीलिंग व्यक्त की जा रही है, कौन सा इमोशन, कौन सा भाव इसमें दिखाया जा रहा है, तो वो है क्रोध। तीसरा है आश्रय, मतलब कि ये जो क्रोध है ये दिखा कौन रहा है, आश्रय वही होता है। तो ये जो रस है ये किसके मन में उत्पन्न हुआ, अर्जुन के मन में। फोर्थ है विभाव, मतलब कि विभाव वो होता है कि उसके मन में, यहाँ पर जो अर्जुन है जो आश्रय है उसके मन में ये रस ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, वो होता है विभाव। तो अर्जुन के मन में जो गुस्सा है वो क्यों आया, जब उसने श्री कृष्ण की बातों को सुना, उनके जो वचन थे उसको सुनने के बाद अर्जुन के मन में रौद्र रस उत्पन्न हुआ। फिफ्थ है विषय, मतलब कि जो ये रस था ये किसके प्रति उत्पन्न हुआ, वो था दुर्योधन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला विभत्स रस। विभत्स यानी कि हेट्रेड, जहाँ पर हेट्रेड दिखाया जा रहा है, जहाँ पर दिखाया जा रहा है वहाँ पर है विभत्स रस, यानी कि नफ़रत या फिर ऐसी कोई फीलिंग। तो इसकी पहचान होगी कि इसको जब आप पढ़ रहे होगे इट्स काइंड ऑफ फ़नी, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे होगे तो आपके मन में लाइक उल्टी जैसा या फिर आपको नौजिया लाइक फील हो रहा होगा और आपको काफ़ी अजीब सी फीलिंग आएगी इसको पढ़ने के बाद जब आप इसका अर्थ समझ जाओगे। ओके, और ये यूजुअली मैंने ये पैटर्न देखा था ऐसे कुछ सवालों का, तो उसके अंदर यूजुअली ये जो मांस और फ्लैश होता है उससे रिलेटेड होता है। तो जहाँ पर ऐसे कुछ बात की जा रही है कि इसके मांस को फाड़ा एंड ऑल दैट, वहाँ पर है विभत्स रस। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठे हो काग,
आँखी दो खात निकारत, खींचत जीबहि सयार, अति ही आनंद उर्धारत, बहु चील है नोच ले जात, मोद बड़ो सबको हियो, मनु ब्रह्म भोज जजमान, को बिखारन कहे दियो। अब इसका जब आप अर्थ समझोगे तब आपको ऑब्वियसली हल्का सा अजीब सा फील होगा, तो इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि एक जानवर है और जो सिर है उस जानवर का जो सिर है वो जानवर अब उसकी मौत हो चुकी है और उसकी जो लाश है उसके ऊपर आकर एक जो कौवा है, काग यानी कि एक कौवा आकर बैठ गया है और वो उसकी आंखों को नोच कर खा रहा है उसके सिर पर बैठकर। और उसकी जो जीभ है उस मरे हुए जानवर की, उसको एक सियार आकर खींच रहा है और जो कौवा है और सियार है उसको उसका मांस खाने में अति आनंद की प्राप्ति हो रही है और उसका जो शरीर है, उसका जो मांस है, उसको भी नोच के लेके जा रहे हैं। और इसी बारे में इस पूरे में हमको कहा गया है। और ये जो जानवर थे, मतलब कि जो चील है, तीसरे वाले सेंटेंस के अंदर कहा गया है कि जो चील है वो भी उसके मांस को नोच कर लेके जा रही है। तो ये जो तीन जो ये पशु और ये पक्षी थे, तीन यानी कि कौवा, सियार और ये चील, असल में इनका जीवन में इनका कुछ भी इतना कुछ टेस्टी नहीं खाने को मिल पाया। अब तक ये लोग एक ये भिखारी वाला जीवन जी रहे थे, लेकिन अब मानो ये इतने ज़्यादा इनको प्रसन्नता हो रही है, इतने ज़्यादा भी लोग सेटिस्फाइड हैं जैसे कि इनको कोई ब्रह्म भोज की प्राप्ति हो गई हो। ठीक है, अब हम लोग इसके जो अंग हैं उनको देख लेते हैं। पहला ये कौन सा रस है, ये है विभत्स रस। दूसरा इसका स्थायी भाव, यानी कि इसमें फीलिंग कौन सी व्यक्त हो रही है, कौन सा इमोशन, कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, वो है घृणा का। तीसरा, क्योंकि इसको देखते ही आपको काफ़ी ईव वाली फीलिंग आती है, गंदी सी फीलिंग आती है, तो वो है हेट्रेड की फीलिंग। थर्ड, संचारी भाव। संचारी यानी कि व्यभिचारी भाव, यानी कि जो मिसलेनियस फीलिंग्स होती हैं, जिसकी मैंने कहा था कि हर एक इंसान के अंदर नहीं पाई जाती, तो वो वाले ये भाव होते हैं संचारी भाव। तो इसमें कौन से संचारी भाव हो रहे हैं? शंका, हृदय में हलचल, जुगुप्सा, मतलब कि कुछ अजीब सी आपको फीलिंग हो रही है, दैट इज़ ऑल संचारी भाव में आ रहा है इस वाले रस में। फोर्थ, आपके मन में ये भाव, ये जो रस है, ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये इसका जो विषय है वो क्या है? लाशें, मतलब कि लाशों के बारे में सुनकर आपके मन में विभत्स रस उत्पन्न हो रहा है। फिर है वीर रस। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। ये एक देशभक्ति का ये एक गीत है, उसी की ये लाइंस हैं कि हमारे देश में चाहे जो मतलब कि जो एनिमी सेना है, जो शत्रुओं की सेना है, उसकी भले ही बयार आ जाए, हवा आ जाए या फिर कोई भीड़ आ जाए, और चाहे बहुत ज़्यादा अंधकार हो जाए, चाहे हर जगह आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई दें, तब भी हमारे जो देशभक्त थे, हमारे जो पैट्रियट्स, जो मार्टियर्स थे, उन लोगों ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, और ये जो वो दिया हमारे घरों पर वो जला कर गए हैं कि तुम्हारे मन में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और उत्साह, इस सब का जो दिया है, ये फीलिंग नहीं जानी चाहिए। ये एक ब्रेवरी वाली और एक पैट्रियोटिक पोएम का हिस्सा है। एक्चुअली POEM को पोम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ताकि ईज़िली समझ आ सके इसलिए मैंने इसको पोएम बोला है। ओके, तो इसके जो अंग हैं वो कौन से हैं? पहला है रस, कि ये कौन सा वाला रस है? ये है वीर रस। वीर रस यानी कि जहाँ पर भी ब्रेवरी से रिलेटेड बातें आ रही हैं, बहादुरी या फिर देशभक्ति, वहाँ पर होगा वीर रस। वीर रस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, धर्मवीर और ये कर्मवीर, दानवीर और युद्धवीर, ये होते हैं उसके टाइप्स। तो उसको हम लोग आगे वाले वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि वीर रस। तो इसका अंग है, पहला अंग है रस। कौन सा है ये? वीर रस। दूसरा है स्थायी भाव, यानी कि इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है? वो है उत्साह की फीलिंग या फिर देशभक्ति की फीलिंग। तीसरा है विषय, मतलब कि ये किस बारे में आ रही है कि आपको अपने देश को नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर जो देशभक्त हैं उनके प्रति में, इसलिए आ रही है ये। फोर्थ है संचारी भाव, मतलब कि इसमें कौन सा भाव है जो कि आपके मन में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन आ सकते हैं। वो है जोश की भावना आ रही होगी, या फिर आपके मन में वॉर यानी कि जो युद्ध होता है उसकी भावना आ रही होगी, या फिर
वो मंग की भावना आ रही होगी। फिर है भयानक रस। भयानक रस यानी कि जहाँ पर भी फियर, जहाँ पर भी घबराहट या भय या डर की भावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर होता है भयानक रस। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परमो मूर्छा खाए। असल में ना जो ये एग्जाम्पल्स हैं इन सब की ना एक स्पेसिफिक ट्यून है। जब आप इसको बोलते हैं तो वो ट्यून भी आप मतलब उसकी ट्यून को सुनने से आपको याद हो जाएगा। तो इन सब की अलग अलग ट्यून्स हैं, जैसे श्लोक वगैरह के होते हैं, तो उसको भी आप सुन सकते हैं ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। और ये एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये मेरे को ईजीएस्ट लगे क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसे वाले सवाल आते हैं कि भयानक रस की कोई उदाहरण दो, ऐसे वाले, तो इनको भी आपको याद करना होगा। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो ट्रैवलर है, एक जो बटोही है, वो जा रहा है और उसकी एक ओर एक अजगर है और दूसरी ओर एक लायन है, एक शेर है, और वो इतना ज़्यादा वो घबरा गया है कि अब उसको मूर्छा खाया, अभी वो मूर्छा खा चुका है, यानी कि अब उसको अभी वो घबराहट के मारे फेंट हो गया, बेहोश हो गया। ये इसका मतलब है, यानी कि इसके अंदर ऑब्वियसली फियर की भावना व्यक्त हो रही है, इसलिए ये भयानक रस है। अब इसकी जो अंग है वो देख लेते हैं। पहला, ये कौन सा रस है, ये है भयानक रस। दूसरा, इसका स्थायी भाव क्या है, इसमें कौन सी फीलिंग, कौन सा इमोशन व्यक्त हो रहा है, वो है भय, यानी कि घबराहट का, फियर का। थर्ड, आलम्बन। आलम्बन मतलब कि ये जो रस है ये किसके प्रति ये उत्पन्न हुआ, मतलब कि ये मतलब कि जो ये ट्रैवलर था, जो टूरिस्ट था, उसके मन में ये रस उत्पन्न होना, मतलब कि उसके मन में ये रस क्यों उत्पन्न हुआ, तो ये है कि उसके मन में जंगली जानवरों को देखने के बाद ये रस उत्पन्न हुआ। सो आलम्बन विल बी वाइल्ड एनिमल्स की वजह से उसके मन में ये रस उत्पन्न हुआ। फोर्थ, आश्रय। आश्रय मतलब कि ये रस ये किसके मन में उत्पन्न हुआ, सॉरी मैं मन बोल रही हूँ, ये किसके हृदय में उत्पन्न हुआ, वो है यात्री के हृदय के अंदर ये रस उत्पन्न हुआ, इसलिए आश्रय है यात्री। अब बस ख़त्म होने वाला है ये वाला, देख लेते हैं फटाफट से। अगला है करुण रस। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। इससे हल्का फुल्का इसका अर्थ समझ आ गया होगा। जैसे फीमेल फेटिसाइड की बात हो रही हो सकती है इसके अंदर, या फिर भ्रूण हत्या जो होती है छोटी बच्चियों की, या फिर वैसे भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो सकता है उस बच्ची का। तो मतलब कि इसके अंदर जो माँ बाप हैं उनकी एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी और फिर उसकी फिर मृत्यु हो गई और वो राख की ढेरी, यानी कि फिर उसको जैसे कहते हैं ना कि जला दिया गया, उसका क्रियाक्रम वगैरह, तो वो हो गया। तो इसके जो अंग है उनको देख लेते हैं। पहला, ये कौन सा रस है, ये है करुण रस। दूसरा, इसका स्थायी भाव क्या है, यानी कि इसमें कौन सी इमोशन, कौन सी फीलिंग व्यक्त हो रही है, वो है शोक की, यानी कि इसमें दुख की भावना व्यक्त की जा रही है। तीसरा, इसका उद्दीपन क्या है, यानी कि जो रस है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली कौन सी क्रिया है। जैसे कि अगर आपके मन में, अगर आपने टॉप किया है क्लास में तो आप लोग खुश हो गए, और उसके बाद अगर आपको एक और न्यूज़ मिल जाए कि मेरे यूएस में रहने वाले चाचा हैं वो भी आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए, तो आपकी जो खुशी है वो और भी ज़्यादा वो बढ़ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर उद्दीपन जो है वो रस को और भी ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं, और ये एक क्रिया होती है, ठीक है। दिस इज़ सम एक्शन और समथिंग विच जस्ट इट मेक्स द फीलिंग इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे जो शोक है, जो दुख की भावना है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है, जो बच्चे की मेमोरीज़ होंगी, जो यादें होंगी कि वो हमारे साथ ऐसे खेला करती थी, वो इतनी प्यारी थी, ऐसे बोलती थी, ये सब चीज़ें, और भी कुछ जो दुख हैं, जो और कोई भी उनको जो दुख होगा उसको भी बढ़ा दिया। इन जो यादें और जो विषाद है जिसका अर्थ होता है दुख, इन दोनों ने मिलकर उनके इस रस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। चौथा, विषय, मतलब कि ये रस ये क्यों उत्पन्न हुआ उनके मन में, क्योंकि उनकी जो बच्ची थी उसकी मृत्यु हो गई थी, तो जो विषय है वो है बच्ची, ठीक है।
अभी आखिरी रस है आज के लिए, उसको देख लेते हैं, शांत रस। शांत रस का पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लांगे अति दूर। इसका अर्थ है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गया, या फिर अगर कोई इंसान एक बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऊंचे काफ़ी एक हाई पोस्ट पर है, तो इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे उसका जो पोस्ट है वो भी किसी जो डेट की जो ट्री होता है उसकी तरह है, जो खजूर के पेड़ होते हैं उसकी तरह है, कि ना ही तो वो छाया दे सकता है किसी भी ट्रैवलर को। अगर कोई भी बेसहारा ट्रैवलर है, कोई भी यात्री है, तो उसको ना ही तो वो वाला पेड़, खजूर का पेड़ उसको छाया दे पाता है, क्योंकि उसकी छाया कुछ ज़्यादा ही कम होती है। दूसरा, अगर वो यात्री उसके खजूर भी खाना चाहे तो वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। तो इसलिए जो ये कवि हैं उन्होंने कहा है कि घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। शांत रस की पहचान होती है कि जो दोहे होते हैं उसमें ये पाया जाता है, दोहों के अंदर ये पाया जाता है। जैसे कि जो कबीर के दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। और इनके अंदर यूजुअली नीति की बात कही जाती है, अक्सर इनमें नीति की बात कही जाती है, वहाँ पर होता है शांत रस। तो इसका जो इसके जो अंग है उनको देख लेते हैं। पहला, ये कौन सा रस है, ये है शांत रस। दूसरा, इसका स्थायी भाव क्या है, यानी कि इसमें कौन सी फीलिंग व्यक्त की जा रही है, निर्वेद, मतलब कि सांसारिक भोगों को त्याग दो और इनमें कुछ भी विलीन ना रहो, इस बारे में। थर्ड, आश्रय, यानी कि ये जो रस है ये किसके मन में उत्पन्न हुआ, हमारे मन में, और जो कवि है उनके मन में। चौथा, ये किस विषय पर ये रस दिया गया है, ये संसार, यानी कि सांसारिक भोगों की ओर इसका संकेत है। तो ये हमारा जो रस है, अब ये बड़ा टॉपिक ख़त्म हो गया है। मैंने खाली मेन 8 रस बताए हैं, इसके अलावा भी और रस हैं, तो उनको भी हम आगे की वीडियोस के अंदर देख लेंगे। थैंक यू, बाय।